एक अंदाजे के मुताबिक हमल का टेस्ट इस दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में होने वाला टेस्ट है। इस टेस्ट के जरिए मालूम किया जाता है कि आया एक औरत हामिला है या नहीं, और अब ये टेस्ट आम किया जाता है। इसे घर पर भी किया जा सकता है और उसकी सहूलत लेबोरेटरी में भी मौजूद होती है। अब आम तौर पर ये टेस्ट खातून के खून के जरिए किया जाता है, ताहम पेशाब के जरिए हमल का टेस्ट भी दूसरा आम तरीका है। ये वो तरीका जो सबसे पुराना भी है, लेकिन हैरान कुन तौर पर यही वो तरीका है जिससे मेंढकों का ताल्लुक है। जी हाँ, हमल जांचने के लिए खातून के पेशाब और मेंढकों के दरमियान नाकाबिल यकीन तौर पर तिब्बी ताल्लुक है और ये हमल के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होते रहे। अफ्रीकी मेंढक ज़ीनोपस ने सहारा के पानियों में लाखों बरस तक पुरअमन जिंदगी का लुत्फ उठाया। एक बरतानवी साइंसदान ने हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया कि मेंढक हमल के दौरान ख्वातीन के जिस्म में मौजूद हार्मोन के जेर असर फौरी अंडे दे देते। इसी बुनियाद पर उन्होंने पहली बार 1930 की दहाई में अफ्रीकी मेंढक ज़ीनोपस को एक खातून के पेशाब का टीका लगा दिया। लानसीलट हागबैन नामी ये साइंसदान जानवरों के माहिर थे जो जानवरों को मुख्तलिफ मवाद, ज्यादातर हार्मोन्स के टीके लगाने का तजुर्बा किया करते थे। उन्हीं तजुर्बात के दौरान उन्होंने हादसाती तौर पर मेंढकों और हमल से मुताल्लिक ये ताल्लुक दरियाफ्त किया था। नया दौर। इस तिब्बी दरियाफ्त के बाद से डॉक्टर टेस्ट करने के बाद ख़वातीन और इनके लवाहिकीन को इन दिलचस्प अल्फाज में हमल साबित होने का बताते थे, मेंढक ने अंडे दे दिए हैं, अब हामिला। इस दरियाफ्त के बाद से बहुत से ज़ीनोपस मेंढकों को इस इस्तेमाल में लाया गया जिसने इनकी नस्ल को खतरे में डाल दिया। ताहम 1970 के बाद टेक्नोलॉजी की जिद्दत ने इनकी जान इस टेस्ट से छुड़वा दी। इस दौर में हमल के टेस्ट हमल के बारे में कोई भी बात सर आम करना इंतहाई मयूब समझा जाता था। मॉरीन सनमनज 1960 की दहाई के वस्त में अफ्रीकी मेंढक ज़ीनोपस के जरिए हमल के टेस्ट से मिलने वाले नतीजे के बारे में बताती हैं। मेरे जहन में एक तस्वीर है। कम से कम 2 बार सफेद कोट पहने एक डॉक्टर इत्मीनान से मेरे पास आकर कहता है, मेंढक ने अंडे दे दिए हैं, अब हामिला है। ज़ीनोपस टेस्ट आम नहीं होते थे और वो सिर्फ खास तिब्बी मामलात के लिए मखसूस थे, मिसाल के तौर पर हमल और ट्यूमर में फर्क करने के लिए। मॉरीन के इससे पहले 2 हमल ज़ाय हो चुके थे और सिर्फ मेंढक ही थे जो सच बता सकते थे। मॉरीन का कहना है, मुझे अब एहसास होता है कि इस टेस्ट तक रसाई होना मेरी खुशकिस्मती थी। तिब की दुनिया के मुअर्रिख जैसी ओल्ज़िनकोगन कहते हैं कि अगरचे जदीद दौर में हमें यह बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस टेस्ट का बुनियादी उसूल घर में हमल के टेस्ट जैसा ही। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि अब हम हमल के बारे में खुलकर बात कर लेते हैं। अपने आप को वापस 1930 की दहाई में ले जाएं तो लफ्ज़ हमल का जिक्र नहीं हुआ करता था। लफ्ज़ हमल अखबार में शाये नहीं होता था। ऐसा करना बदतमीजी थी। हमल का टेस्ट यकीनी तौर पर इस नई सकाफत का हिस्सा है जिसमें हम आज रहते हैं और जिसमें हमल और बच्चे की पैदाइश एक आम बात है जिसका सर आम जिक्र हो सकता है। 1970 की दहाई में जब घर पर हमल का टेस्ट मुमकिन हो गया तो इसके बाद इन मेंढकों की जिंदगी दोबारा पर अमन हो गई।